हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यह 5वां क्लास होगा डेसिमल सिस्टम का और हम लोग नए नए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इस 5वें क्लास का। और आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे यह आप तक हमेशा लगातार अनवरत पहुंचते रहेगा और आप लाभान्वित होते रहिएगा। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे और आपकी जो तैयारी है यह सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ती रहेगी और अनवरत रूप से चलती रहेगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि 1.125 इंटू 10 टू द पावर n का वैल्यू है 0.001125 तो n का वैल्यू निकालिए, n का मान निकालिए। n का मान निकालना है और हमको दिया है इतना बराबर इतना। तो जिसका मान निकालना है उसको इधर ही रख देते हैं। तो 10 का पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001125, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ गुना में है, इधर इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1.125, यही है ना। अब देखिए दशमलव इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है और इसमें दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, यह दशमलव जो है 1 2 3 अंक के बाद बढ़ जाएगा। क्या होगा, 3 अंक के बाद बढ़ जाएगा और यह जो है खत्म हो जाएगा, यह दशमलव खत्म हो जाएगा। यही रूल है, ठीक है, यही रूल है। तो अब दशमलव यहां हो गया कितना, दशमलव हो गया कितना, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो नीचे 1000 हो जाएगा। तो यह दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। अब बचेगा यह 0 0 0, तो इससे तो कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा नहीं। यह बचेगा 1125, नीचे भी है 1125, कट जाएगा। अब आपका मान हो जाएगा 1/1000, जिसका वैल्यू होता है 1/10 टू द पावर 3 और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 होगा और ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है, n का वैल्यू -3 हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है कि हमें लिख देना है, जो करते हो 0.001125 डिवाइडेड बाई 1.125। अब यह सीधे देखना है कि दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद है, 1 2 3, और यहाँ 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 3 से 6 हट गया तो 3 ही ऊपर बचा ना, 3 ही ऊपर बचा तो 3 नीचे 0 रख देंगे तो यह पूरा का पूरा खेला समाप्त हो जाएगा। और हमारा इसका वैल्यू होता है, यदि ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा और 10 का पावर n हो जाएगा, इसलिए n बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क कीजिए और मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होगा, आपको डाउट रहेगा। डाउट को खत्म करना मतलब होगा रिजल्ट खत्म करना, यानी कि रिजल्ट जो रुका हुआ है उसको समाप्त करना और उसको शुरू कर देना, ठीक है। तो डाउट खत्म कीजिए, रिजल्ट को पाइए। और जितना पढ़िएगा उतना डाउट होगा। आप जितना पढ़िएगा उतना डाउट होगा, नहीं पढ़िएगा डाउट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा पढ़िए। हाँ, और एक लेवल आता है, उस लेवल तक पहुंच जाइएगा तो फिर डाउट जो है डाउट DOUBT, डाउट, यह डाउट जो है इसका लेवल घटने लगेगा, घटने लगता है। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाइएगा तो डाउट का लेवल घटने लगता है, फिर वहां से रिजल्ट शुरू होना लगता है। तो आप पढ़िएगा तो आपका दिल यह गवाही देगा, आपका आत्मा यह गवाही देगा कि हाँ हमारा रिजल्ट
होने वाला है, अब देर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शुरू हो गया। 0.896 इंटू 0.753 प्लस 0.896 इंटू 0.247। ध्यान से देखिए, 0.8 इंटू 0.057 प्लस 0.8 इंटू 0.943। तो अब हमको यह बताइए कि इसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे गुना करेंगे। इतना लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा देगा प्रश्न में लंबा चौड़ा देगा, लेकिन कुछ प्रश्न में रहेगा नहीं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसे हम बहुत इजी वे में सेकंड में बना सकते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जो बताने वाले हैं। कॉमन लेना मैंने सिखाया है, वह इसलिए मैंने कॉमन लेना सिखाया है कि यहाँ पे या कहीं पर भी वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। देखिए इसको कॉमन लीजिए। क्या है कॉमन? 0.896 कॉमन लीजिए। 0.896 आप कॉमन लीजिएगा तो भीतर बचेगा क्या? 7, 3, 4, 5, 2, 7 को जो जोड़ेंगे, दशमलव में है दोनों, तो वही चीज बचेगा। जोड़िए, 7, 3, 10, 4, 5, 9, 1, 10, फिर 7, 2, 9, 1, 10। दशमलव कितना अंक के बाद? 3 अंक के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद कितना भी जीरो है, दशमलव के बाद कितना भी जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। आगे 0.8 इंटू, जोड़िए, 7, 3, 10, 5, 4, 9, 1, 10। ठीक है, 9 और 1, 10। दशमलव कितना अंक के बाद? 1, 2, 3 अंक के बाद। ठीक है, अब यह तो एक है तो काटने का तो कोई जरूरत था नहीं, एक ही था उसमें, यह एक ही था। और यह क्या है? पॉइंट है और 896 है, तो इसको काटिए। 8 एकम 8 हमारा आंसर हुआ। कितना हुआ आंसर हमारा? 8.96, 0.896 है, तो इसको काटिए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? भाग कीजिए। भाग कीजिए, आप लोग भाग कीजिए, समझिए कैसे करना है, कैसे पॉइंट लाना है। कीजिए, आप लोग कीजिए आंसर। ठीक है, आ गया आंसर, अच्छी बात। देखिए, दशमलव भूल जाएंगे, वी विल फॉरगेट डेसिमल। सिंपली आप भाग करें। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा 1 पर 16, 8 दूनी का 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16। अब दशमलव के बाद यहाँ है 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव और नीचे है 1 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक ऊपर है और 1 अंक नीचे है, तो 2 ही अंक ऊपर बचा ना। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव आप रख दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा 1.12। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 6.1। इसका वैल्यू लाना है। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह a और a है, तो a और a हमारा होता है a स्क्वायर, और यह b और b है। यदि हम 1.9 को b मान लेते हैं तो, और 4.2 को यदि हम a मान लेते हैं तो, ठीक है, यह होता है b²। तो यह तो यही रूप होता है ना, a² माइनस b²।
यह तो रूप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम पकड़ लिए, तो नीचे वाला क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो हमारा इजी होगा, काट के बार में इसको बोलेंगे 1, काट के बार में हमारा आंसर आ जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यह देखना है कि यह a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं। तो यह a प्लस बी हम करेंगे, तो a प्लस बी करने का टेक्निक है। टेक्निक है क्या, तो टेक्निक हमारा यह होगा कि जो नज़दीक होगा उसको लेकर के देखेंगे, नहीं कि इसको और इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इसको और इसको भी नहीं जोड़ेंगे और इसको भी नहीं घटाएंगे, इससे इसको करेंगे। यही दोनों नज़दीक है ना एक दूसरे के, यही से खेला कर लेंगे। पकड़िए, 9 2 11 का 1, 4 1 5 1 6 है, प्लस है, माइनस वाला देखेंगे 4 में से 9 जाएगा, सॉरी 12 में से 9 जाएगा, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 9, दशमलव के बाद 2 और दशमलव के बाद 9, तो 12 में से 9 जाएगा 3 और यह 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2। बिल्कुल यह माइनस भी है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह फार्मूला का टेस्ट था, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 36.54 का होल स्क्वायर माइनस 3.46 का होल स्क्वायर अपॉन वाट इज इक्वल टू 40। तो वाट का मतलब क्या है, वाट का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला इसीलिए हम पढ़ाए थे अलजेब्रा का। कोई बोलेगा आप डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस में अलजेब्रा का क्या जरूरत है। अरे भाई क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछता है, क्वेश्चन तो एक दूसरे से रिलेटेड करके ही पूछेगा, को रिलेट करके ही पूछेगा, तो हम को रिलेट करके ही पढ़ाते हैं और हम अपने अनुभव से पढ़ाते हैं। तो हमको पता है कि इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला यूज होगा और उस फार्मूला को हम पहले ही बताने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जब यहाँ फार्मूला बताएंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी और आधा घंटा 20 मिनट आप बढ़िया से उसको देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत फास्ट चलिएगा और हम भी बहुत फास्ट चलेंगे। हमको विश्वास रहेगा कि हम तो ये चीज़ बता चुके हैं। तो हम ये बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए, तो इसको एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। तो एक बार इसको हम जोड़ रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 6 4 10, फिर 5 4 9 1 10, फिर 6 3 9 1 10, फिर 3 और 1 4, यानी 40 वैल्यू दे रहा है। तो यह जो 40 वैल्यू दे रहा है और इसके बट्टा में क्या है, तो वाट है और इसी का वैल्यू निकालना है और इधर 40 है। तो एक बार तो जोड़ लिए, तो ये वैल्यू आया। तो एक बार घटा भी लेते हैं, तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं। तो घटाएंगे तो 14 में से ये बड़ा है, 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, और यह एक हासिल दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0, और फिर यह हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, और फिर 3 का 3 तो ऐसे ही बच ही जाएगा। तो हम इसको तो आसानी से काट सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाट का वैल्यू हो जाएगा 33.08 हो गया। हमारा आंसर हो गया सी 33.08। कितना इजी वे में बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखते हैं। 8.6 इंटू 5.3
प्लस 8.6 इंटू 4.7 डिवाइडेड बाई 4.3 इंटू 9.7 माइनस 4.3 इंटू 8.7, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम तो कॉमन लेना बताए हैं, दोनों में कॉमन जो है ले लीजिए आप। तो इसमें कॉमन है 8.6 ऊपर वाले में, नीचे वाले में कॉमन है 4.3 और यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है। आइए देखते हैं, 8.6 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 3 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 4 9 1 10, 0.1 अंक के बाद हो जाएगा। और नीचे 4.3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 7 घटेगा तो 0 बचेगा और 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, चिन्ह माइनस का है। तो यह 9.7 में से 8.7 घटेगा तो 1.0 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो यह तो दशमलव है तो आप ऐसे भी काट दीजिए, 1 दशमलव नीचे है और 1 दशमलव ऊपर है तो ये तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया और यह 2 मार्क में ऊपर कट गया तो ऊपर 2 गुणे 10 बच गया, यानी कि 20 हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.6 का पावर 4 माइनस 0.5 का पावर 4 अपॉन 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू लाना है। तो यह हम देख रहे हैं कि पावर 4 है तो बहुत मुश्किल चीज़ है, पावर 4 तो याद करना पड़ेगा फार्मूला। खैर हमेशा तो हर चीज़ याद रहेगा नहीं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद रहेगा। तो इसको देखिए किस रूप में आप लिख सकते हैं, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। वो इसलिए लिख सकते हैं आप, वो इसलिए लिख सकते हैं कि हम लिखवाए हैं, हम बताए हैं। जब हम बता रहे थे तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं शुरुआती दौर में कि ए का पावर 3 है और यदि ए का पावर इसका पावर 2 है तो यह कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा ये बताइए, बताइए आप लोग बताइए, इसका मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। बहुत इजी है, इसको तो बताया गया है। देखिए ये ए का पावर 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, ए का पावर 6 हो जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे होगा, तो आइए बता देते हैं। यहाँ पे हम बताए थे यदि ए का पावर m रहेगा और इसका पावर n रहेगा तो ए का पावर m n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो बहुत हॉल हॉल करके सब बताए थे। शुरुआती जो हमारे क्लास देखिएगा तो उसको बेसिक को हम पहले ठीक करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है मैथ्स मैच्योर, यानी कि जो नीचे लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक, मैच्योरिटी के लेवल तक पढ़ाई कराई जाती है और वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। तो आइए इसको और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 3, ए का पावर 3 कितना, ए का पावर 3 2, स्क्वायर का मतलब 2, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए कितना, ए 1 और ए 1 और गुना में पावर को जोड़ देते हैं
तो a का पावर 3 प्लस 3 a का पावर 6 हो गया। ठीक है, a का पावर 6 हो गया। समझिए, समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो आप समझिएगा तो आप देखते ही सेकंड में बनाइएगा। इसलिए हम समझाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। जब परीक्षा होने जा रही है और आपका बेसिक जो मजबूत रहेगा तो हर एक तरह का प्रश्न आप बनाने में, चाहे वह किसी भी चैप्टर का हो, बहुत आसानी रहेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह इस रूप में भी लिखा जा सकता है ना। ठीक है, यह a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज हम लोग करेंगे इस प्रश्न के साथ। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को क्या है। प्रश्न को लेते हैं हम। तो 0.6 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका भीतर में एक स्क्वायर है, माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो यह तो वैल्यू क्या दिया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह वैल्यू दिया था। तो अब आप लिख दीजिए। अब आप क्या लिखेंगे, और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में यही चीज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे में है। तो हम क्यों नहीं नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा, बचा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर होगा 0.36 और b स्क्वायर होगा 0.25। ठीक है, 0.25 और इसका अंतर हो जाएगा 1 और 0.2 अंक के बाद, 1 और 0.2 अंक के बाद हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी है ये। हमारा आंसर हो जाएगा 0.11 जो कि बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाई अपॉन 14.9 इंटू 5.1। इसका वैल्यू निकालना है। पढ़ाते सब लोग हैं और पढ़ते भी सब हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका व्यक्ति के अनुसार, पर्सन के अनुसार डिफरेंट होता है। तो यही डिफरेंशिएट जो है, यही जो अंतर है, वह लोगों में अंतर बताता है। आप का गुण, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका अप्रोच है, जो आपका काम करने का तरीका है, वह जो अलग है वही आपको लोगों से अलग करता है। तो आइए हम देखते हैं, हम अलग तरीके से काम करते हैं और कम से कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रश्न हल हो और कुछ अच्छा टेक्निक सीख पाए हर एक प्रश्न में। यही मेरा प्रयत्न रहता है, इसलिए हम प्रयत्नशील हैं और संघर्षशील हैं आप लोगों के लिए। तो आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा और करना कुछ नहीं है। मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाभान्वित होइए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, एक ही जैसा ऊपर और नीचे है 14951 14951।
केवल डेसिमल का अंतर है। डेसिमल इसमें यदि गुना कर देंगे तो 1 अंक के बाद है और इसमें 2 अंक के बाद है, तो इसमें डेसिमल होगा 3 अंक के बाद और इसमें डेसिमल होगा 1 अंक के बाद। ठीक है, इसमें डेसिमल होगा 3 अंक के बाद और इसमें डेसिमल होगा 1 अंक के बाद। तो अभी हम बताए कि 3/1 डेसिमल में क्या होता है 2, यानी 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद ऊपर बच गया और ये खत्म हो गया। तो 2 अंक के बाद डेसिमल रहता है और इसको हटाना रहता है, तो नीचे क्या करते हैं 100 लिख देते हैं। हो गया। देखते हैं प्रश्न। हूबहू ज्यों का त्यों लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। यह 149 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह 51 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह हो जाएगा 149 माइनस 51। ठीक है, अब देखिए कैसे हो जाएगा, तो वह ऐसे हो जाएगा। हम दशमलव को खत्म कर दिए, नीचे कितना दशमलव हो जाएगा, इधर ऊपर कितना दशमलव था बचा हुआ, रिमेनिंग 2 था, तो नीचे हम 100 लिख देंगे, नीचे हम 100 लिख देंगे। बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a माइनस बी का फॉर्मूला है, इसका वैल्यू होता है a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी कर दीजिए। क्यों होता है, इसलिए यह होता है कि यह होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी खत्म हो गया, तो बचा क्या a प्लस बी। तो आप a प्लस बी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी कीजिए तो 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 और यह खत्म हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बचेगा, वैल्यू बचेगा 2। a प्लस बी ही होगा ना, तो वैल्यू बचेगा 2 आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, आने वाले क्लास भी। और इस प्रश्न को और इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को जिस तरह से हम बताएं, हम तो हमेशा बताते ही रहेंगे और इसका लाभ आप लोग लेते ही रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अप टू एंड वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।